सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे चेहरे किसी के कहीं भी कुछ भी एडिटिंग की जा सकती है और पेपर तो कभी भी बन सकता है। अभी थोड़े दिन पहले 2 क्राइम ब्रांच से आए और हमारे वकील साहब जी ने उनसे बात करी, उनसे बिल्ला नंबर वगैरह पूछा, यूं निकल लिए चुटकी बजा के, नहीं हमें जा रहे हैं, कॉल आ गई है। हरियाणा पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। शुरुआत में उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, ज्योति नाम की जो लड़की है उसे बहुत कुछ पता है। जब आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आपने अब तक ज्योति को क्यों नहीं उठाया, उससे सख्ती से क्यों नहीं पूछा गया। राबिया को मैं 10-12 साल से जानती हूँ, छोटी सी थी, ट्यूशन पढ़ती थी, फिर इस स्कूल में पढ़ाया भी, उसने पढ़ाया भी, पढ़ने में लड़की बहुत अच्छी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। राबिया के घर के सामने हम बैठे हुए हैं। इस समय लोग यहाँ पे मौजूद हैं क्योंकि राबिया को इंसाफ नहीं मिल रहा है। 1 महीने से ऊपर वक्त हो चुका है। माँ बाप यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग सड़कों पे आ रहे हैं, लेकिन इंसाफ देखने को नहीं मिल रहा। आज हमारे साथ इसी को लेके टीना वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। इनसे जानेंगे ये यहाँ क्यों आए, क्या वजह थी और क्या चीज़ थी जो इनको यहाँ तक लेके आई। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आप यहाँ क्यों आए और क्या वजह थी उसकी? देखिए, मैं महिलाओं के लिए शुरू से ही काम करती हूँ और इससे पहले गुड़िया वाले मामले में भी जुड़ी हुई थी। पर जब मैंने ये केस सुना, एक डिफेंस की लड़की के साथ इतनी बर्बरता के साथ उसका रेप करके उसको मार दिया गया और उसके बाद उसको मतलब उसके माँ बाप को यहाँ तक भी नहीं बताया गया कि उनकी बेटी की बॉडी कहाँ पर है। तो इसमें इतना झोलझाल देखने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इनके परिवार को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। इनको हमारी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं इनके साथ आई और अंत तक इनके साथ बनी रहूँगी। अच्छा, जिस तरीके से उनका मर्डर किया गया, देखा गया 50 से ज़्यादा चाकू लगे, पूरे शरीर में काट दिया गया पूरे शरीर को, किस तरीके से देख रहे हैं? आप भी एक महिला हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब से ये अपनी केंद्र सरकार में, जो भी सरकार है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि लोग बखूबी जानते हैं कि वो सरकार कौन सी है। जब से ये सरकार आई है तब से बलात्कार के मामले लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आप कोई भी केस ले लीजिए, दिल्ली को ही ले लीजिए, दिल्ली में सबसे ज़्यादा केस होते हैं। ऑल ओवर इंडिया को देखने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि अब ये डिफेंस वाला केस हुआ है, इसके बाद भी 4 से 5 केसेस आ चुके हैं। और सेम संगम विहार का अभी भी 13 साल की बच्ची का केस आया है 2-4 दिन पहले, आपने खुद सुना होगा। तो ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी की बात है कि हमारे देश में बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, जैसे कि अभी बहन जी ने भी बताया था। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मतलब कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है और कहाँ महिलाएं पढ़ रही हैं, कहाँ महिलाएं बच रही है। जिस चीज़ की आप बात करते हो उस पर आप कायम भी नहीं हो, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? आप मत ही करो ना वो बात, इससे बेटर तो महिलाओं को राइट्स उनके हाथ में अपने आप दे दीजिए, कानून अपने हाथ में दे दीजिए कि अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो ऑन द स्पॉट कोई एक्शन ले सके। अगर वो एक्शन ले लेती है तो उनके साथ गलत हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आके आपको क्या फील हुआ? क्या आपने सुना था और यहाँ पे आके क्या देखा आपने? देखिए, लोग तो तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने भी सुना था कि लोगों ने कहा कि इसकी शादी ऑलरेडी हो रखी है, कुछ फोटोग्राफ्स भी वायरल हुई। बट मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती क्योंकि जब उसको अपराधी को 3 तारीख को सूरजकुंड थाने में बुलाया गया था, उस टाइम उसकी तबीयत खराब हो गई और इस बीच 10 से 15 दिन का समय मिल गया। और मैं प्रशासन पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि सबूत बनाने में ना समय नहीं लगाता, इसलिए मैं तो बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती इन चीज़ों पे। और मुझे इनके माँ बाप पे पूरा भरोसा है कि जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं बिल्कुल सच की लड़ाई है। और 4 महीने जिस लड़की को नौकरी करते हुए हैं, मैं कैसे मान लूँ कि वो जाके शादी भी कर लेगी, जिसका सपना IAS ऑफिसर का। मैंने इनके माँ बाप से पूछा, इन्होंने मुझे किताबें दिखाई, बच्ची जो पढ़ाती थी सुबह के समय, एक माँ बाप का सहारा थी, इसके बाद वो बच्ची ऐसा एक्शन ले लेगी, मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकती। 2 अलग अलग पर्सनालिटी देखने को मिल रही है। एक तरफ यही कहा जा रहा है, आपने सबूत भी बताया कि आपने कॉपी किताब देखी है, IAS की प्रिपरेशन कर रही थी। दूसरी तरफ पुलिस ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उसका किसी के साथ शादी हो गई थी, वो उसके साथ गई थी। क्योंकि IAS ऑफिसर की जो तैयारी करता है उसका कहीं ना कहीं पूरा दिमाग जो होता है वो पढ़ाई में लगता है, करियर ओरिएंटेड होता है वो इंसान। तो 2 अलग अलग पर्सनैलिटी, कौन सी सच है कौन सी झूठ है? मैं तो इसी को सच मानूंगी जो इनके माँ बाप ने मुझे दिखाया है और जो इन्होंने 10 से 15 दिन के अंदर के गैप में जो चीज़ें बताई है और अब जो दिख के आ रही है, मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकती क्योंकि ये सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे चेहरे किसी के कहीं भी कुछ भी एडिटिंग की जा सकती है और पेपर तो कभी भी बन सकता है क्योंकि हमारे केंद्र में सरकार इतनी अच्छी बैठी है। अच्छा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, लगातार ऐसी मुद्दों को उठाते रहते हैं। इसको लेके आपने कुछ सोचा है कि कुछ आगे करना है, इसको बढ़ाना है? मुझे ऐसा लगता है बीच में ना आवाज़ कुछ ज़्यादा ही दब गई थी, मामला बिल्कुल डाउन हो गया था। बट
अब सारी महिलाएं आई हैं और ओके, मैं और भी लोगों से बात करना चाहूँगा, मैं जानूँगा उनकी राय क्या है। आप यहीं पे रहते हैं, अभी मैंने देखा पुलिस भी आई थी, पुलिस लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही थी। किस तरीके से देख रहे हैं इस केस को, वकील की तरफ से क्या हो रहा है? वकील जी तो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हमें तो मना किया गया है कि कोई भी आए आप कोई साइन नहीं करना, किसी से कोई पर्चा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, क्योंकि हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस ये दोनों मिली हुई है, ये कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले 2 क्राइम ब्रांच से आए और हमारे वकील साहब जी ने उनसे बात करी, उनसे बिल्ला नंबर वगैरह पूछा, यूँ निकल लिए चुटकी बजा के, नहीं हमें जा रहे हैं, कॉल आ गई है। तो हमें तो ये कदम उठाते रहना है। और रह गई, मैं आप अभी कह रहे थे कि उसकी शादी हो रखी, ये यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की राजनीति है। अभी देखना 6 महीने बाद 2 बच्चे भी खड़े कर देंगे कि ये राबिया के बच्चे। ऐसे लोगों पे हम ट्रस्ट क्यों करें? हमें पता है ना, हमारी 20-21 साल की बच्ची है, अभी 4 महीने उसकी जॉब को लगे हैं, उसकी शादी भी हो गई है, 2 साल से उसका अफेयर भी चल रहा है। ये सब मीडिया के है, मीडिया के कहने वाले, क्योंकि जो वो कहलवाएंगे, जो यहाँ का नेताजी हैं, जो यहाँ के जो भी कोई है वो कहलवाएंगे, वही वो कहेंगे। सच तो कभी हुआ ही नहीं है ना, सच मिला है कभी किसी को। अच्छा, पुलिस आप बता रही हैं कि आ रही है, उसके बाद उनसे पूछा तो वो भाग गए। ऐसे में लग रहा है कि क्या पुलिस प्रशासन था वो, क्योंकि पुलिस वाले क्यों भागेंगे? इसलिए कि हरियाणा पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। शुरुआत में उन्होंने इतनी बड़ी गलती करी, लड़के ने सिलेंडर किया, लड़के ने हथियार अभी तक नहीं दिया, फिर उसके बाद उसको सिलेंडर करने के बाद फिर लड़के ने बोला वहाँ डेड बॉडी डाली है। डेड बॉडी उठाने से पहले आपको उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और उनको पहचान बतानी चाहिए कि बच्चा आपका ही है, ये जो ये मरा पड़ा है, ये लड़की को मार दिया गया, ये आपकी बेटी है। कुछ नहीं पूछा, बॉडी उठाई, 25 मिनट में पोस्टमार्टम कराया, बॉडी रैप करी, एम्बुलेंस भी करके उन्होंने और भेज दिया कि जाओ ये अब अपने गांव ले जाओ। मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी है, मैं तो दिल्ली पुलिस को भी बोलूँगी, हरियाणा पुलिस को भी बोलूँगी, यहाँ के राजनेताओं को भी बोलूँगी कि सबकी मिली जुली खिचड़ी है ये, कि कोई किसी पे बात ना आ जाए। ये क्या कहते हैं, इस डिफेंस में थी, ये ऑन ड्यूटी उठाई गई है और उसके ऊपर क्या कहते हैं मारा गया है, उसका बनता है ऑन ड्यूटी पे उठाने के बाद उसका 1 करोड़ रुपया बनता है, और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। किस पे शक है आपको, क्या लग रहा है, किस पे, कौन हो सकता है इसके? मेहरा, जो इनके जिसके नीचे ये लड़की असिस्टेंट थी, मेहरा, क्या नाम है, रविंदर मेहरा, और ज्योति नाम की जो लड़की है उसे बहुत कुछ पता है। और अभी तक किसी ने भी उस ज्योति के घर तक नहीं गए, ना उसके कोई पता लिया है, ना उससे इस रिकॉर्डिंग की बात करी कि बार बार तुम रिकॉर्डिंग में ये क्यों कह रही हो कि कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं। आज पता है ऑफिस में क्या हुआ, आज उन रविंदर सर को उठा लिया गया, क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आपने अब तक ज्योति को क्यों नहीं उठाया, उससे सख्ती से क्यों नहीं पूछा गया कि क्यों उठा लिया गया। और आज ऑफिस में ऐसा क्या हुआ था जो तुम बार बार कह रही हो कि रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब मिले हैं, उस लड़की को बचाया जा रहा है, रविंदर मेहरा को बचाया जा रहा है, और क्या कहते हैं हमारे केस को दबाया जा रहा है। उल्टी सीधी फोटोएं डाल रहे हैं, अभी 15 दिन में फोटोएं डाल रहे हैं, शुरू से क्यों नहीं डाली फोटोएं? जब हमने उनके पिताजी ने फोन मांगा तब आपने क्यों नहीं दिया फोन उनका? फोन तो पहले बताया जा रहा है कि नदी में फेंक दिया। हाँ, पहले उन्होंने बताया कि हमने तो नदी में फेंक दिया, बैग हमने तो नदी में फेंक दिया। अब उसका बैग भी मिल गया है, फोटोएं निकाली हैं, एडिट करी गई हैं, बच्ची के साथ उसके साथ मिला के उसकी फोटो भेजी गई है। जब भी भेजते ना, आपके पास तो फोन था, आपके अपने फ़ोन में तो होगी, जब आपने हस्बैंड अपने आप को उसको शो किया है तो इतनी फ़ोटो तो आपके पास तुरंत करंट में होगी, तभी दिखाते ना आप। 15 दिन में क्या क्या नहीं हो जाता है सर। नकली वो निकाहनामा बनवा दिया, नकली शादी सर्टिफिकेट बनवा दिए। पानी में गया था तो ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है कि पानी में जाने के बाद फ़ोन खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसकी कोई लाइफ ही नहीं है। कैसे वो ऑन हुआ? हाँ, ये भी तो यही तो है सर, यहीं पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस सब मिले हुए हैं ये केस को हमारे दबाने के लिए। जितनी वो कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, वो करते रहे। हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। हम लास्ट तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही गली कूचे चौराहे और जगह जगह हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे और ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे। ये आवाज़ अब दबेगी नहीं। लोगों ने, कुछ लोग हमारे बीच में ऐसे आए, चिंगारी की तरह आए, उनमें खूब धुआं उठाया, खूब आग लगाई, और उनको कुछ इसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला, वो लोग निकल गए। हमारा केस अपने आप ही उन्हीं लोगों ने दबा दिया। अच्छा, मैं ये भी चाहूँगा कि आप जनता को बताएं कि आप राबिया को कितना जानती थी। आपकी नज़रों से चाहूँगा मैं कि जनता देखे राबिया कैसी थी। राबिया को मैं 10-12 साल से जानती हूँ। छोटी सी थी, ट्यूशन पढ़ती थी, फिर इस स्कूल में पढ़ाया भी, उसने पढ़ाया भी, पढ़ने में लड़की बहुत अच्छी थी।
और क्या कहते हैं अपने घर वालों को देख रही है, पढ़ के आ रही है, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही है, अपने पिताजी को देख रही है, अपनी माँ को देख रही है, तो और कैसे हो सकती है? जो लड़की अपना घर चला रही है, आप बताओ कैसे हो सकती है? चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।